बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने पैदा की अड़चनें। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, उनको श्रद्धांजलि देने की भी है तारीख। अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास रचने को तैयार दिख रही है। बुधवार को पूर्वाह्न प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या, मंदिर निर्माण के लिए करेंगे भूमि पूजन। अयोध्या में भूमि पूजन की सभी तैयारियां पहुंची अपने अंतिम चरण में। स्थानीय प्रशासन एवं एसपीजी के सहयोग से सुरक्षा तैयारियां की गई हैं पुख्ता। जगह जगह की जा रही है पूजा अर्चना। प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बहराइच में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उनको श्रद्धांजलि देने की भी ये तारीख होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5 अगस्त 2020 की तिथि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं चाहता है। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने अड़चनें पैदा की हैं। कांग्रेस नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था।
अयोध्या एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को तैयार दिख रही है। अयोध्या दुल्हन की तरह से सजाई गई है। बिजली की लड़ियों से पूरे शहर को जगमग कर दिया गया है। पुरानी इमारतों को रंग रोशन किया गया है। जाहिर है कि देश और दुनिया और सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में आकर भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि की पूजा करेंगे, तब एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग के काल को दोहराते हुए दिखेगी। प्रधानमंत्री कल यानी बुधवार को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के भूमि पूजन से संबंधित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले अयोध्या में पूजा पाठ और हवन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज छोटी काली और बड़ी काली की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ऐसे सजी है मानो कि त्रेता युग वापस आ गया हो। हर कोई भगवान श्री राम की अगवानी करना चाहता है। यहाँ बसा हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर को भव्य बनते हुए देखना चाहता था और अब उसका सपना साकार होता दिख रहा है। अयोध्या ही क्यों, भगवान राम के मंदिर का सपना तो संपूर्ण देश देख रहा था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जीवन दर्शन दिया है वही भारत की आत्मा है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। खुशियां अयोध्या के हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि उनके प्रिय भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। अयोध्या वासी और भारतवासी बिना राम के अधूरे हैं। उनको यह पूर्णता तभी मिलेगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जिस देश की संस्कृति का क्षरण हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम भी भारत की संपूर्ण संस्कृति को आलोकित करते हैं। अगर आपको भारत की संस्कृति बचानी है तो भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना पड़ेगा। अयोध्या में यही हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। श्री राम के नारों के साथ अयोध्या को रेखांकित किया गया है। हवा में लहराते झंडे अयोध्या की वैभव को दर्शा रहे हैं। बिजली की लड़ियां यहाँ रोशनी बिखेर कर सभी को आकर्षित कर रही हैं। मां सरयू का जल भी किनारों को स्पर्श कर रहा है, जैसे भगवान श्री राम के चरणों को पखारना चाहता हो। इस काल के लोगों ने शायद ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी थी। हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी के समय में अयोध्या का स्वरूप ऐसा ही रहा हो, जहां खुशियां हो, उल्लास हो, अपनापन हो, प्रेम हो, शांति हो, सौहार्द हो और सब कुछ राममय हो। अगर कोरोना का संक्रमण काल ना होता तो शायद अयोध्या में लोगों को पैर रखने की भी जगह ना मिलती। शासन और प्रशासन चाहता है कि लोग कम से कम अयोध्या आएं। अधिकतर लोग राम मंदिर भूमि पूजन को डीडी न्यूज के माध्यम से देखें। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, उल्लास मनाएं, दीप जलाएं और भगवान की आराधना करें। अयोध्या में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से छिड़काव किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में जो लोग भी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चुनौती न उपजे। भूमि पूजन के पूर्व पूरे अयोध्या नगरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारी 4-5 गाड़ियां सुबह शाम डेली अनवरत सैनिटाइज कर रही हैं। कम से कम 5 राउंड तो किया जा चुका है और लगातार अनवरत सुबह शाम डेली होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, ये भी हम लोग बीच में लोगों को बताया जा रहा है। अयोध्या का यह वैभव शायद दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और व्यवसाय भी पुष्पित पल्लवित होंगे। लोग अयोध्या अपने प्रभु की जन्मभूमि आकर उन्हें आत्मसात करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज अयोध्या का रंग देखकर तो तीनों लोग हर्षित होंगे, ऐसा आज की अयोध्या को देखकर लग रहा है। सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। जो लोग
इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि दूरदर्शन न्यूज को आप फॉलो करिए, उसको देखिए और किस तरीके से अयोध्या सजी है, क्या क्या राम मंदिर निर्माण में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उन सबको आप जान सकते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज अयोध्या। श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या राममय हो गई है। प्रभु श्री राम की नगरी में रामचरितमानस पाठ के साथ ही साथ राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। आज रामनगरी में विशेष रामर्चा अनुष्ठान संपन्न हुआ। इससे पहले आज सुबह हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना की गई। हनुमानगढ़ी मंदिर पर बीएचपी के द्वारा दिनेश जी और अशोक जी आए थे। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी के बिना आज्ञा का कोई काम नहीं हो सकता। इसी के अंतर्गत, इसी के तहत आज जो हमारी वैष्णव परंपरा में निशान की पूजन की परंपरा है, कोई धार्मिक कार्य में के पहले निशान की पूजन होती है, उसी परंपरा के अंतर्गत आज निशान की पूजा राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर के सारे विघ्न बाधा दूर हों, इसके निमित्त किया गया। आज निशान पूजन हुआ। हनुमान जी महाराज को निमंत्रण दिया गया कि हे हनुमान जी महाराज, आपके सरकार के जो मंदिर जो इतने वर्षों से लटका हुआ था, इतने वर्षों से राजनीतिक पचड़े में लटका हुआ था, कल मोदी जी आ रहे हैं और भव्य दिव्य भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके नाते आपसे प्रार्थना है कि आप सारे विघ्न बाधा दूर करें। दुनिया भर में रामायण के कई स्वरूप प्रचलित हैं। रामायण का हर एक प्रसंग त्रेता युग में घटित हुआ, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। रामायण भगवान राम के चरित्र का आलोक ही नहीं फैलाती, बल्कि उसका हर चरित्र अपने आप में सीख देने वाला है और निराला है। कवियों और ऋषि मुनियों ने रामायण के प्रसंगों की कई प्रकार से व्याख्या की है। तुलसीदास की रामचरितमानस हो या वेद व्यास की रामायण या महर्षि वाल्मीकि की रामायण, दुनिया में आज रामायण के जो भी रूप प्रचलित और प्रासंगिक हैं, कहीं ना कहीं उनका आधार यही 3 रामायण है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसमें भारत के आध्यात्म, सांस्कृतिक और धार्मिक जगत के शिखर मनु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र वर्णन ही नहीं बल्कि जीवन का सार छिपा है। रामायण एक ऐसा प्रकाश पुंज जो सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में प्रासंगिक है। रामायण भारतीय संस्कृति की अविरल गंगा, जिसकी धारा दुनिया के जिस जिस हिस्से में पहुंची, वही राम राज्य, धर्म, मानवता और ज्ञान के फूल खिल उठे। रामायण एक ऐसा प्रकाश पुंज जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हर युग में प्रासंगिक है। रामायण जिसे कवियों और कथाकारों ने अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु राम, जिनके बारे में कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम को जिसने जिस रूप में भी आत्मसात किया, राम उसके मुखारबिंद से वही रस बनकर झर उठे। किसी ने लिखा कि रामायण क्या है उसका उत्तर देना कठिन है, रामायण में क्या नहीं है ये बताना और कठिन काम। जहाँ रामायण है वहाँ तो स्वयं प्रभु राम जी हैं, और जहाँ राम है वहाँ तो सारा विश्व विराजमान है। आइए एक कोशिश करते हैं आनंद के इस महासिंधु को थोड़ा खंगालने की और जानने की। रामायण कैसे जहाँ जहाँ पहुँची और जिस जिस के हृदय में इसका प्रकाश पुंज दीप्त हुआ, उसने कैसे कैसे इसकी व्याख्या की। वाल्मीकि रामायण। राम कथा के प्रणेता के रूप में वाल्मीकि रामायण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। इस ग्रंथ की रचना माता सरस्वती की कृपा से हुई थी। वाल्मीकि जी ने इस रामायण को घटित होने से पूर्व ही काव्यबद्ध कर लिया था। इसके 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे जनमानस के लिए सरल करते हुए 24,000 श्लोकों तक सीमित कर दिया और वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर वन, पर्वत, सागर और नदियां रहेंगे, तब तक उनकी ये रामायण प्रचलित रहेगी। इस रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। महर्षि वाल्मीकि ने आनंद रामायण की भी रचना की, जो राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व के साथ ही राम के मर्यादा पुरुषत्व की नींव को सुदृढ़ बनाती है। इसके अलावा उन्होंने अद्भुत रामायण और योग वशिष्ठ रामायण को भी रचा।
इसे महारामायण, आर्य रामायण, वशिष्ठ रामायण, ज्ञान वशिष्ठ रामायण के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में रचित इस रामायण में श्री राम के मानवीय चरित्र के पक्ष में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। अध्यात्म रामायण। इस रामायण को रचा महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी महर्षि वेद व्यास ने। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत एक आख्यान के रूप में इसकी रचना हुई। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम को आध्यात्मिक तत्व माना गया। इसमें प्रमुख वक्ता और श्रोता भगवान ब्रह्मा, नारद और शिव पार्वती हैं। वेद व्यास ने अपने हर पुराण में रामायण का सुंदर उल्लेख किया है। वहीं पद्म पुराण में राम अश्वमेध यज्ञ की कथा ऋषि वात्स्यायन और शेषनाग के संवाद के रूप में मिलती है। नरसिंह पुराण में भी एक बहुत बड़े भाग में रामायण कथा का उल्लेख मिलता है और देवी भागवत में राम आख्यान के रूप में एक बड़ा भाग रामायण को समर्पित है। यानी वेद व्यास ने रामायण पर अद्भुत और विस्तृत कार्य किया है। कृतिवास रामायण। इस रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुई थी। इस रामायण की भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश के मनीषी कवि कृतिवास द्वारा रचित इस रामायण में भी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और उत्तरकांड शामिल है। रंगनाथ रामायण की रचना द्रविड़ भाषा में यानी तेलुगु में श्री मोन बुद्ध राज द्वारा देश छंदों में की गई थी। इस रामायण में युद्ध कांड के माध्यम से श्री राम को महाप्रतापी बताया गया है। महर्षि कंपन ने पाली भाषा में रामायण रची, तो वहीं कन्नड़ में रामचंद्र चरित पुराण के नाम से और आसामी भाषा में मांडवी कंडली ने इसे लिखा। वहीं प्रियंका रामायण की रचना उड़िया भाषा में आदि कवि श्री सरला दास द्वारा की गई। लेकिन सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भारतीय जनमानस पर असर डालने वाली रामायण रही श्री रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास के कर कमलों से संपन्न हुई थी। भक्ति भाव की स्याही में डूबी और 9 रसों से ओतप्रोत ये रचना अवधी भाषा में रचित है। इसके छंद, दोहे, सोरठे और चौपाई मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। कहा जाता है कि आदिकाल में ये राम कथा भगवान शिव ने अपने मन के भीतर संजोकर रखी थी। कालांतर में तुलसीदास जी की कलम से ही रामायण के मोती जब रामचरितमानस के रूप में बिखरे तो उससे त्रिभुवन में आलोक फैल गया। शिव जी के मन से ही प्रेरित होने के कारण इसे मानस कहा गया। यूं तो दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित है, लेकिन 3 रामायण ही प्रमुख हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ऋषि वेद व्यास कृत रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस। दुनिया भर में रामायण के जितने भी स्वरूप प्रचलित हैं, कहीं न कहीं उनका आधार यही 3 रामायण है। उपरोक्त रामायणों के अतिरिक्त विष्णु प्रताप रामायण, मैथिली रामायण, दिनकर रामायण, शंकर रामायण, जगमोहन रामायण, शर्मा नारायण, ताराचंद रामायण, अमर रामायण, प्रेम रामायण, कंबा रामायण, नेपाली रामायण, तिब्बती रामायण, राधे श्याम रामायण, चरित्र रामायण, कर्कविन रामायण, जागी रामायण, जानकी रामायण भी रामायण के अनेक प्रकार हैं, जो भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रचलित हैं। रामायण शत कोटि अपारा की भांति राम कथा के सागर में गोता लगाने वाले कवियों ने राम का जितना साक्षात्कार किया उसे अपने ग्रंथों में ढाल दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता के अनुसार राम कथा के रस से परिपूर्ण ये सभी ग्रंथ अपने आप में अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कल होना है, लेकिन लगता है कि पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। ऐसा ही माहौल कुछ वाराणसी में भी दिख रहा है, जो भगवान राम के आराध्य शिव की नगरी है। अयोध्या में होने वाली श्री राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी हर तरफ महसूस की जा सकती है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी तो विशेष रूप से तैयार है दीपावली मनाने के लिए। आलम ये है कि दुकानों पर दिए कम पड़ रहे हैं। कुम्हार बना नहीं पा रहे हैं उतने दिए जितने दीपावली मनाने के लिए चाहिए। बहुत दिया इस साल बिका है, जितना कि दिवाली पे भी नहीं बिक पाया है, जो इस बार बिका है राम मंदिर बनने की वजह से। लोग तो लोग, कई संगठन भी तैयार हैं विभिन्न जगहों पर दिए जलाकर 5 अगस्त को काशी को सजाने को, जिनमें मुख्य रूप से काशी के घाट और मंदिर शामिल होंगे। ऋषि जागरण मंच पूरे बनारस के अंदर 1,11,000 दिए जलाएगा। प्रमुख स्थानों पर जैसे बनारस के घाटों पे सारे दिए जलाए जाएंगे, भारत माता मंदिर में जलाया जाएगा
अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी का प्रतीक बनेगा काशी का ये दीपोत्सव। अयोध्या में शिलान्यास और काशी में दिवाली, इसका कारण भी है क्योंकि यहीं के सांसद और देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास में भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ की जनता काशी के घाटों पर घरों में दिवाली मनाएगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होती दिख रही है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,306 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का दर बढ़कर 66.31 पर पहुंच गया है। देश में कुल 12,30,000 से ज्यादा इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसकी तुलना में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर आधे से भी कम कुल 5,86,298 रह गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत की दर में सुधार देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के खिलाफ बढ़ रही सफलता के पीछे स्वास्थ्य मंत्रालय की आक्रामक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की पॉलिसी का बड़ा हाथ रहा है। पिछले 24 घंटों में 6,61,715 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जबकि अब तक कुल 2,08,64,206 सैंपल देश भर में टेस्ट किए जा चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पूर्वोत्तर राज्य असम पर केंद्रित दूरदर्शन के 24 घंटे के चैनल डीडी असम का वर्चुअल तरीके से औपचारिक शुभारंभ किया। दिल्ली से दूरदर्शन मुख्यालय को लेकर औपचारिक शुभारंभ किया गया। दिल्ली स्थित दूरदर्शन मुख्यालय में इसको लेकर एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अमित खरे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति, प्रसारण भारतीय बोर्ड के सदस्य राजीव सिंह, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी भाग लिया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर आजाद भारत की किसी भी सरकार ने इतना ध्यान कभी नहीं केंद्रित किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के विकास के साथ न्याय होगा। 24 घंटे के डीडी असम चैनल को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि विविधता में एकता का संदेश देने वाले राज्य को एक तोहफा है। इतना ध्यान पूर्वोत्तर भारत पर कभी नहीं दिया गया था और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत को न्याय मिल रहा है, मिलता रहेगा। और उससे साथ साथ ये दूरदर्शन केंद्र जो आज आसाम में शुरू हो रहा है, जो 24 घंटे चलेगा और आसाम के लिए प्रमुखता से काम करेगा, वो मुझे लगता है बहुत ही लोकप्रिय होगा। सब लोग उसको देखेंगे और उसमें बोडो सहित, बराक वैली सहित हर इलाकों के लिए भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे। उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। विविधता में एकता का संदेश देने वाले आसाम को ये एक नए तोहफा है। हिंदुस्तान के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली होगा क्योंकि कई पीढ़ियों का राम मंदिर के निर्माण का सपना अब पूरा होने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो राम को भगवान के रूप में मानते हैं वो कल के दिन को दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। कैबिनेट मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ये बात शाहजहांपुर में सहकारी बैंक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में नवीनीकृत सभागार भवन के लोकार्पण के दौरान कही। वहीं उन्होंने जिले में चौतरफा विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर सुभाष चौराहे पर सुभाष चंद्र की मूर्ति का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में सांसद अरुण सागर समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर श्री खन्ना ने जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारियों द्वारा समय से कराए गए विकास कार्यों को लेकर जमकर तारीफ की। जो प्रतीक्षा थी जिसकी और कितनी पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया, आज आज़ाद हिंदुस्तान में ये बहुत खुशनसीब दिन है कल
जब सैकड़ों वर्ष की जो इच्छाएं थी वो कल प्रतिफलित होने जा रही है। कल उसका शिलान्यास होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है, आह्लादित है। और ये अवसर ऐसा है कि जो ऐतिहासिक है और न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया में जहाँ भी राम को अपने पूर्वज के रूप में जाना जाता है, राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है, एक भगवान के रूप में जाना जाता है, आज पूरी दुनिया के लोग उसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के दिन मैं कल के शिलान्यास के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपने दीपोत्सव मनाने की अपील करता हूं। बहराइच में घाघरा का कहर जारी होने से प्रभावित महसी और कैसरगंज तहसील क्षेत्रों के ग्रामीणों को गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने बहराइच के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर और हर संभव सहयोग सहायता के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर महसी विधायक सुरेश्वर सिंह और जिलाधिकारी शंभू कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश से समस्त बाढ़ क्षेत्र के पीड़ितों की हर संभव मदद हो और उनको हर संभव सहायता मिले, जिसके अधिकारियों को निर्देशन दिया गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर तमाम, चाहे वो बाढ़ से बचाव के काम हैं या राहत के कार्य हैं, उन्हें फोकस किया गया है। बाराबंकी जिले में नेपाल द्वारा छोड़े गए 3.5 लाख क्यूसेक पानी से उफनाई सरयू नदी लाल निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिससे जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रहा है। बाढ़ के पानी से रामनगर, सिरौली, गौसपुर और फतेहपुर तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों में कई फीट तक पानी भरने से करीब 50,000 से अधिक आबादी को संकट पैदा हो गया है। लोग घर छोड़कर तटबंध पर शरण ले रहे हैं। इसी बीच बाढ़ के पानी की चपेट में आने से सिरौली के पास एक पुल का संपर्क मार्ग बह गया। इससे कई गांवों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन द्वारा पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, साथ ही राहत सामग्री भी सभी को वितरित की जा रही है। समस्या इतनी है भैया कि आप दुआरे मुहारे सब पानी भर रहा है, सब बच्चे यहीं में खेल रहे हैं। वो बच्चे जो है एक काल बूढ़ा जाता रहा तो उसको एक बच्चा निकाल रहा है। गांव किनारे तलिया हमारे है तो उसी में एक लड़का बूढ़ा जा रहा तो निकारे से एक लड़का देख नहीं पाए, सब मुहारे दुआरे सब पानी भरा। आप देख लीजिए कितना पानी भरा, टूनी टूनी पानी भरा है। बाढ़ के समय में ये रोड कट गया है। इस पे अब ये खंभे आज ग्रामवासियों ने रखे हैं। एक खंभा टूट भी गया है, कई लोग इससे गिर के घायल भी हो चुके हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन और स्थानीय मीडिया के द्वारा जो तो प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ग्रामवासी जो है जान जोखिम पे डालकर इसको पार करते हैं। दोनों तरफ की आबादी इस पार से और इस पार से भी लोग आते जाते हैं। उसे दोनों बांध के बीच में पूरा गांव घिरा हुआ है। अगर ये दोनों बांध के ज्वाइंट पे अगर एक वाल पुलिया लग जाए तो पानी निकलता रहेगा, नदी को वापस निकल जाएगा, तो गांव सुरक्षित बचा रहेगा। अच्छा। हम लोग ये चाहते हैं कि इस गांव में दोनों बांध के बीच में एक वाल पुलिया लग जाए। अच्छा। हम लोग यही मांगे, सरकार अगर उसको कर देता है तो हम लोग सुरक्षित बचे रहेंगे ठीक ठाक से। अच्छा। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिनों में सरयू का जलस्तर जो है वो डेंजर लेवल से क्रॉस कर चुका है। अभी फिलहाल जो है 1 मीटर के लगभग उसी के आसपास डेंजर लेवल के ऊपर ये चल रहा है। और जितने प्रभावित ग्राम थे, हमारी तीनों जो तहसीलें पड़ती हैं सरयू के तट पर, उन सभी जो भी प्रभावित ग्राम थे उन सभी के लोगों को सुरक्षित या तो बंधे पे या जो हमारे आश्रय स्थल हैं या बंधे के उस पार उनके आवास है वहाँ पर वो आ चुके हैं और सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोरोना संकट काल में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जनपद फतेहपुर के देवमई ब्लॉक में कौशल विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रही महिला सीलम देवी ने बताया कि सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी और हमारी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। प्रशिक्षक नगमा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा ये प्रशिक्षण वरदान साबित हो रहा है। कोरोना संकट काल में
सरकार के इस प्रशिक्षण से जहां हम ग्रामीण महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर पाएंगी, अपनी पहचान भी बना पाएंगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी महिलाओं ने ग्रामीण अंचल में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों का यही एक इंटरेस्ट है कि जब तक हम लोग हैं तब तक कहीं न कहीं एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि पुराने समय के लोगों ने जैसे भी काम किया हो, लेकिन अगर हम लोग युवा होने के नाते एक युवा सोच रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं आत्मनिर्भर भारत के विचारों को जानकर हम लोग भी उनके साथ जुड़े हैं और उनकी विचारधारा से जुड़ करके हम लोगों ने सुदूरवर्ती गाँवों की महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा है और ये निरंतर आगे चलता है। आज की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं और कदम से कदम और कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं। जिस तरह कोरोना महामारी के बीच में आदमियों का काम खत्म हो चुका है, तो आज की महिलाएं जैसे प्रवासी महिलाएं तो अपना रोजगार खुद सिलाई के द्वारा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि अपने हुनर को खुद आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो अपना आत्मनिर्भर होकर के अपना काम स्वयं करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, दूसरे पर निर्भर न हो, तो कहीं न कहीं देश के विकास में अच्छी तरक्की हो और देश भी उन्नति में जाए। ये जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं ये प्रशिक्षण लेकर के कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मनिर्भर साबित कर रही हैं। ये सीख करके हम आत्मनिर्भर होकर के अपना स्वयं का स्वरोजगार चला सकते हैं, जिससे अपना और अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने पैदा की अड़चनें। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, उनको श्रद्धांजलि देने की भी है तारीख। अयोध्या में एक बार फिर एक नया इतिहास लिखने को दिख रही तैयार। बुधवार को पूर्वाह्न प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या, राम मंदिर के निर्माण के लिए करेंगे भूमि पूजन। अयोध्या में भूमि पूजन की सभी तैयारियां पहुंची अपने अंतिम चरण में। स्थानीय प्रशासन एवं एसपीजी के सहयोग से सुरक्षा तैयारियां की गई हैं पुख्ता, जगह जगह की जा रही है पूजा अर्चना। प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बहराइच में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मम्मी, आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा? और चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल से संपर्क करें। आधार पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। मम्मी, आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा? और चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल से संपर्क करें। आधार पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की